नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज की नीति कह रही है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन दो चीजों का चिंतन करना चाहिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जो चीज या जो व्यक्ति ज्यादा दिन तक साथ में रहे वो अपने पास में रखना चाहिए। जो अल्प समय के लिए है उस पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने कोई कंपनी खोली या फिर कोई व्यापार किया और आपने किसी कर्मचारी को रखा है, काम करने वाले को रखा है, और आपने अगर किसी 25 या 24-25 साल की कन्या को रखा है तो वो एक आध साल बाद काम छोड़ के चले जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, दुकान की बात चल रही है। और वहीं आपने अगर किसी कम उम्र की को रखा है तो वो लंबे समय तक आपके यहाँ व्यापार में टिकेगी। ऐसे ही जो जीवन में वस्तुएं आपके पास आ रही हैं, जो लंबे समय तक साथ में रहे, उन वस्तुओं को पास में रखना चाहिए और उनका ही संग्रह करना चाहिए। व्यक्ति चूक जाता है। आज की नीति इसी बात में, अगर थोड़ा बहुत भी अगर बुद्धि कौशल लगाएंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि धन घर तक साथ निभाता है, घर के बाहर नहीं, और परिवार के लोग शमशान तक, इसके बाद नहीं। लेकिन सेवा और दया का भाव इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म तक आपका साथ देता है, और बल्कि कई जन्मों तक वो साथ निभाता है। इसलिए धन और परिवार से ज्यादा सेवा और दया को प्रधानता देना चाहिए। सभी ने सुना है और सभी ने पढ़ा है, सुग्रीव बैल की पर्याय में थे, राम ने उनकी मदद करी तो वो सेवा की, तो वो लौट करके सेवा देने आए। चाहे जटायु क्यों ना हो, चाहे विभीषण भी क्यों ना हो, हनुमान क्यों ना हो, ये सब लौट लौट कर क्यों आए? ये सब लौट लौट करके क्यों आए? क्यों लौट करके आए? क्योंकि उस सेवा और दया का भाव था। लेकिन विशेष बात यह कि आज के लोग सिर्फ धन और परिवार में सीमित हैं, जबकि इसी पर्याय तक के हैं। और सेवा और दया तो आगे तक साथ देगा, उस पर चिंतन ही नहीं है। अभी 2000 के नोट बंद हो गए, अब क्या होगा? 2000 के नोट बंद हुए कि नहीं हुए? क्या हो गया? याद आ गया? ये कह रहे मेरे पास भी रखा है। अब 2000 के नोट बंद हो गए, कुछ दिन बाद पूर्णतः बंद हो जाएंगे। सही है? कुछ दिन बाद पूर्णतः बंद हो जाएंगे और फिर कोई रखा रह गया तो रखा रह जाएगा। विशेष बात समझना क्या बोलना चाहता हूं। धन तो घर तक साथ निभाएगा, घर के बाहर नहीं। आप बीच रोड में खड़े हो और पैसे नहीं है, क्या करोगे? घर तक ही है, साथ में है तब तक है, और शमशान तक परिवार, इसके बाद कोई नहीं। तो ऐसा कुछ किया जाए। ये नीति कह रही है कि सेवा और दया पर ज्यादा जोर दिया जाए। आज आप देखो, गर्मी का मौसम है तो दुकानों के बाहर, घरों के बाहर, चौराहे में वो लिखा है जल मंदिर। नीचे एक नांद रखी हुई है पानी की जानवरों के लिए, और ऊपर बड़े बड़े मटके रखे मनुष्यों के लिए। क्यों?
क्या मिल जाएगा उस व्यक्ति को भैया आपको पानी पिलाने से? ये दया है, ये सेवा है। इस सेवा दया पर भी गौर करना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में हफ्ते में, महीने में एक बार तो जो आपके नगर में अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, अथवा जो दिव्यांग लोग हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनके पास जाना चाहिए। उनकी सेवा के भाव से जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा से जाओ आप, लेकिन सेवा के भाव से जाना चाहिए कि आपको क्या जरूरत है। अपने घर से कुछ बना करके, खिचड़ी बना करके ले जाओ शुद्ध, उनको डिब्बे में टिफिन जैसा पैक करके कि आज हमारा बर्थडे है, आज आप ये खाइए। देखो उनको कितनी खुशी मिलेगी। एक बालक ने मुझसे पूछा कि महाराज जी मेरे बेटे का पहला बर्थडे क्या करना चाहिए? मैंने उससे कहा कि जो तुम्हारे यहाँ वृद्ध आश्रम है वहां जाओ और देख कर के उनको जरूरत क्या है। तो देख कर के आया, क्या फिर कहता है कि ठंडी का मौसम है, उनके पास जो कंबल है वो बदबू दे रहे हैं, तो रात भर कैसे सोएंगे वो लोग। तो मैंने कहा कितने हैं? बोले 40 लोग हैं। उसने 40 कंबल खरीदे और 40 लोगों के लिए टिफिन अपने घर से ले गया। जैन के यहाँ का भोजन कैसा ही हो, मीठा ही होता है। वो बढ़िया अपने घर से खिचड़ी और 2 सब्जी ले गया टिफिन में, 2 पूड़ी खिचड़ी और 2 सब्जी। वहां पहुंचा, उसने उनको, मैंने कहा कि अपने बेटे के हाथ से दिलवाना। उसने अपने बेटे के हाथ से उनको दिलवाया। तो जितने वृद्ध थे सबने उसको बोला बेटा बहुत तरक्की करो, बहुत तरक्की करो। जो दुआएं उसको मिली हैं वो उसके साथ रहेंगी। धन तो बह गया। अगर वहीं वो एक होटल में पार्टी देता और पूरे अपने आसपास के कलीग्स को, फ्रेंड्स को बुलाता और पार्टी करने के बाद 2 लाख का बिल देकर के उसको वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी उसको वृद्ध के आशीर्वाद से मिली। इसलिए सेवा और दया का भाव रखना, प्रकृति से सीखना। आप वृक्ष भी फल और फूल से उतना प्यार नहीं करते जितना जड़ों से करते हैं, क्योंकि जड़ें उनका साथ अंतिम समय तक निभाती हैं, फल और फूल नहीं निभाते। फल तो आते हैं झड़ जाते हैं, फूल भी आते हैं झड़ जाते हैं, पत्तियां आती हैं फिर झड़ जाती हैं, लेकिन जड़ें कभी साथ नहीं छोड़ती। इसलिए जो जड़ है हमारे जीवन के लिए, ये सेवा और दया, इसको कभी भूलना मत। अगर इसको भूल गए तो जीवन मरते मरते जियोगे। सुबह से आप देखो जो लोग पैसा कमाने के लिए भागते हैं, सुबह से उठे, ऑफिस जाना है, काम करके थक हार के रात को फिर सो जाना है। तो उन्हें धन कमाया है, एक दिन ऐसा आएगा बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल में पूरा लग जाएगा। एक व्यक्ति अभी बीमार पड़े और स्थिति उनकी सीरियस हो गई, उनको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके लाए, 85 लाख रुपए लगे। एक कंट्री से दूसरी कंट्री लाए और यहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराया, 15-20 लाख और लगे। बचने वाले नहीं थे, डॉक्टर ने कहा था 1% भी चांस नहीं है, और वो खत्म हो गए। कितने रुपए गए? अब बताओ 1 करोड़ कमाने में कितना समय लगा होगा? बचाने में, कमाने में नहीं। 1 करोड़ रुपए नगद घर में बचा रहे, 10-20 साल लग गए होंगे उस आदमी को। सब एक दिन में सब डाटा समाप्त। ये बुद्धि का काम करें, लेकिन जो सेवा और दया उस जीव ने की थी वही उसके साथ गई है। जो साथ में जाए उसका ध्यान रखो। सेवा और दया आपके साथ जाएगी। जो आप गुरुओं की सेवा कर रहे हैं ना, गर्मी है, कोई पंखा लेके हवा कर रहा है, रात को वैया वृत्ति करने आ गए, सुबह आप आहारचर्या कराने आ गए, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। नीरज, नगर में साधु आए तो पूरे गांव के लोग पूछ लेते हैं। बात तो तब है कि अपने गुरु की सेवा अपन रास्ते में करें। जब उनको जरूरत है तब आप रहो, तब बात है। वो तो गांव में जाके सब जय जय गुरुदेव करते ही हैं, और गांव से गए तो गए गए गुरुदेव करते हैं। वो जो सेवा रास्ते में करते हैं वो कहते हैं रह गए गुरुदेव। ये बात है। इसलिए अपने जीवन में सेवा और दया को
ज्यादा महत्व दें धन और परिवार की अपेक्षा से, क्योंकि परिवार और धन ज्यादा समय तक साथ नहीं देगा। जीवन के बाद भी क्या साथ में जाएगा, इस पर विशेष ध्यान लगाना चाहिए कि हमारे जीवन के बाद भी हमारे साथ क्या जाएगा। अगर आपने उसको जोड़ा है तो यहां पर भी सुख है, वहां पर भी सुख है, और आपने उसको नहीं जोड़ा है तो यहां पर भी दुख है, वहां पर भी दुख है। ये आज की नीति है, इसको अपने जीवन में जरूर उतारना। जितनी कर सकते हो उतनी जरूर करना। सेवा और दया जितनी कर सकते हो उतनी जरूर करना, खासकर उनकी जिन्होंने जन्म दिया हो और उनकी जिन्होंने जन्म सफल किया हो, यानी माता पिता और गुरु की। इनकी सेवा से कभी विमुख मत होना। सत्य मानना, वो उन्नति मिलेगी जीवन की जो आप कभी सोच नहीं सकते हो। धिक्कार है उन बच्चों को जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। धिक्कार है उन बच्चों को जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। धन्य है वो बच्चे जो अपने माता पिता की सेवा अंतिम समय तक कर रहे हैं। यहां पर अभी अपन अगवानी के समय एक मंदिर में एक 92 साल की माँ, और मेरे ख्याल से उनके बेटे भी 60 साल से कम के नहीं थे, वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के मंदिर लाए और पूजा करा रहे थे हाथ से उनके। मैंने कल रात को वही वृत्ति में आए थे, मैंने पूछा तो कहते हैं महाराज जी सब कुछ उनका ही दिया है, अपना तो कुछ है ही नहीं। ऐसी संतान होना चाहिए जो 60-70 वर्ष के होने के बाद भी जैसे बचपन में माँ की सेवा का भाव रखते थे वैसा रख रहे हैं। अगर अपने माता पिता और गुरु की सेवा नहीं करी तो आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। उन लोगों के लिए विशेष आशीर्वाद है जो अभी ऐसी गर्मी में धूप में भी गुरुओं के साथ सुबह शाम विहार करा रहे, उनकी चर्या करा रहे होंगे। गांव में पहुंचने के बाद तो भैया सेठ लोग भी आ जाते हैं। बड़ा व्यक्तित्व बनने के बाद तो दुनिया जुड़ जाती है। बात तो तब है कि तुम नींव के पत्थर बनो, तब अपनी पीठ ठोकने लायक काम है। ये ऐसी आज की नीति है, इसको जीवन में उतारना। जो साथ जाए उसको जोड़ना है, सेवा और दया को जोड़ना है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की